Hello friends. Now this question comes from JEE Mains 2016. ये क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का है. Now the question says what? क्वेश्चन क्या कहता है? The equilibrium constant at 298 Kelvin for the reaction this. देखिए ये रिएक्शन गिवन है A plus B gives C plus D और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 100 है इस रिएक्शन का. If the initial concentration of all the four species were 1 molar each. बेटे इनिशियल कंसेंट्रेशन चारों की 1 मोलर ईच हैं, चारों की. इसका मतलब पहले से ही इसका 1 मोल 1 लीटर में पड़ा है, इसका भी 1 मोल 1 लीटर कंटेनर में पड़ा है, इसका भी और इसका भी. देन द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ डी विल बी. इक्विलिब्रियम पर डी की कंसेंट्रेशन पूछी गई है, राइट. सो आइए इसको सॉल्व करें. डी की इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन हमें निकालनी है. मैं आपको फिर से बता दूं कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि A प्लस बी गिव्स C प्लस D ये रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 दिया हुआ है, राइट. सो आई एम राइटिंग द रिएक्शन. दिस इज A प्लस B गिव्स C प्लस D. नाउ एट टाइम t इक्वल टू 0. एट टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि अभी प्रोसेस जब स्टार्ट नहीं हुआ है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी 1 मोलर है, इसकी भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है. चारों की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हैं वो 1 मोलर ईच ऑलरेडी गिवन है. ओके. थोड़ी देर बाद जब इक्विलिब्रियम आया, तो मान लीजिए 1 में से x मोल्स टूट गए, राइट. अब जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है ये भी 1 मोल करता है. अगर ये x मोल टूटेगा तो बेटे ये भी x मोल टूटेगा. अब जितना ये रिएक्ट करता है ये उतना बनता है. 1 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल बनता है. तो अगर ये x करेगा तो ये x बनेगा. 1 मोलर ही ऑलरेडी है. सो मैं यहां लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स. जितना ये बनता है, अगर ये 1 मोल बनता है ये भी 1 मोल बनता है, तो जितना ये बना उतना ही ये बनेगा. सो डी की कॉन्सेंट्रेशन वुड ऑल्सो बी 1 प्लस एक्स, राइट. नाउ केसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमारे को इस रिएक्शन को ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि केसी इज 100. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 100. नाउ केसी मैं लिखूंगा कैसे? C की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 D रेज टू पावर 1 बाय A रेज टू पावर 1 B रेज टू पावर 1, करेक्ट. ऐसे ही लिखते हैं. अब Kc की वैल्यू है, Kc की वैल्यू दैट इज गिवन एज 100. सो मैं लिख रहा हूं 100 एंड दिस इज इक्वल टू C की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 प्लस एक्स, D की भी क्या है 1 प्लस एक्स. सो इट विल बी 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन इज 1 माइनस एक्स, B की इज ऑल्सो 1 minus x, so it is 1 minus x into 1 minus x. Now, this 100, this is equal to, ये 100, this is equal to 1 plus x का whole square, 1 plus x का whole square by 1 minus x का whole square, right? अब आगे तो सिर्फ इसकी मैनिपुलेशन ही बची है. मैं इसको इरेज कर रहा हूं. आई एम इरेजिंग दिस इक्वेशन एंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फर्दर. इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं. देखिए यहां तक हम पहुंच चुके हैं. अब इसको कॉम्प्लिकेट करने के बजाय व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, राइट. सो इस तरफ अगर मैं अपॉलॉजीज, देखिए रादर देन मैंने आपको बोला कि हम एक काम कर सकते हैं, इसका मैं होल स्क्वायर कर सकता हूं. ये मेरे पास इक्वेशन जो आ जाएगी दैट विल बी 100 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का बेटे होल स्क्वायर, राइट. और ये स्क्वायर इधर जाके इसका रूट बन जाएगा, राइट. सो 100 का रूट वुड बी 10. तो 10 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स आ जाएगा. बेटा ये जो स्क्वायर था इधर आके 100 का रूट बन जाएगा ना, तो रूट ऑफ 100 वुड बी 10. तो 10 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स. इसको फर्दर सॉल्व करूं, 10 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 10 माइनस 10x is equal to 1 plus x, correct. 10 minus 10x is equal to 1 plus x. Further, this 10 minus 1 would be 9. 9 is equal to 11x and x would be 9 by 11. Now, this is extremely important that we have calculated the value of x. हमने x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, that is 9 by 11, correct. इसको मैं इरेज करने लगा हूं. अब क्वेश्चन हमारे से ये पूछा गया था कि D की इक्विलिब्रियम पर कंसेंट्रेशन बताइए. बेटा डी की इक्विलिब्रियम पर कंसेंट्रेशन क्या थी? 1 प्लस एक्स थी. डी की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर इट वाज 1 प्लस एक्स. सो दिस इज 1 प्लस एक्स. एक्स का वैल्यू क्या है? 9 by 11.
So this would be 11 plus 9. It will be 20 by 11, right? Correct. So this is 11 ones are 11. So 11 8s are 88. Approximately 1.8 के आसपास जो D का इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन आ जाएगा, D का इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन आएगा, that will be 1.8 molars. And this is the exact answer of this question. मतलब इसमें ये पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम पर D का कंसेंट्रेशन बताइए, तो इक्विलिब्रियम पर बेटे D का कंसेंट्रेशन आ रहा है 1.8 molars. Thank you very much. Take care. Hello students. Now this question comes from re-APMD 2015. 2015 में एक्चुअली 2 बार हुआ था ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम. सो ये जो सेकेंड टाइम हुआ था ऑल इंडिया पीएमटी, ये उससे क्वेश्चन है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया हुआ है, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन विल बी, राइट. अब क्वेश्चन क्या है, ये एक रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें K दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेज कर रहा हूं, और मेरे से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है. मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं. ये पहला रिएक्शन है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K गिवन है. मेरी बात सुनिएगा, अगर इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं K, तो K क्या लिखूंगा मैं? K वुड बी NO की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, NO की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर बाय कंसेंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू पावर 1 इंटू O2 रेज टू पावर 1. करेक्ट, राइट. अब आप ध्यान से देखिए कि इस इक्वेशन को क्या किया गया है, इससे ये इक्वेशन कैसे बनी. नाउ दिस इक्वेशन हैज बीन डिवाइडेड बाय 2. इस एंटायर इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया गया है. दिस इज 1/2 इंटू 1/2 O2 गिव्स NO, राइट. सो अब इस इक्वेशन के लिए ध्यान से देखिएगा, इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, इसके लिए K डैश लिख रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो K डैश क्या आ जाएगा? K डैश वुड बी NO की कंसेंट्रेशन by N2 raised to the power half and O2 raised to the power half. ये आएगा, ये आएगा, राइट. अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उसको आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए. यहां अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं, स्क्वायरिंग नहीं रूट ले लूं, अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ रूट ले लूं, तो क्या मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी? यस, मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली. अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दिस वुड बिकम रूट K, एंड इसका जब रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, इट विल बी NO रेज टू पावर 1 एंड इट विल बी N2 रेज टू पावर हाफ, दिस वुड बी O2 रेज टू पावर हाफ. मेटरन्स. देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है ना यार. NO की पावर 1, NO की पावर 1, N2 raised to power half, O2 raised to power half, N2 raised to power half, O2 raised to power half. Now this is, if this was K, this is equal to root of K. So जो K dash आएगा, मतलब इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा K dash, that will be root of K. Root of K means what? Root of K means K raised to the power half. So आंसर आएगा इसका ऑप्शन D. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो रूट K आएगा. रूट K कैसे आया मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. मैंने पहले इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा प्रॉपरली, उसके बाद स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ. जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो देखा यार ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम है, ठीक है. और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या आ रहा था? रूट K. और मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश लिखा हुआ था, मतलब K डैश रूट K के बराबर आ गया. सो ये हम पढ़ते भी हैं, whenever any chemical reaction or equation is divided by 2, the new equilibrium constant becomes square root of the previous, right? Thanks very much. So friends, एक और क्वेश्चन ये डिस्कस करने लगा हूं. दिस केम इन JEE मेंस ऑनलाइन एग्जाम जो होता है 2018 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन क्या है, एट 320 केल्विन 1 मोल ऑफ गैस A2 is 20% dissociated to A. मतलब A2 के इनिशियल मोल्स 1 गिवन है और ये 20% टूटे A में. द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट 320 केल्विन. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मीन्स दैट वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0. हमें डेल्टा G0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 320 केल्विन पे. टेम्परेचर गिवन है 320 केल्विन एंड 180 प्रेशर, और आंसर निकालना है जूल पर मोल. तो मैं इसको रेज करने लगा हूं और देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं हम. मेरी बात सुनिएगा ध्यान से.
देखो बेटे, सबसे पहले तो जो A2 है, दिस इज गेटिंग डिसोशिएटेड इनटू A, राइट? सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने लिख ली. नाउ एट टाइम t इक्वल टू 0, नाउ दिस इज सपोज 1 मोलर. इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर है, एंड दिस इज 0. उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इक्विलिब्रियम आया तो जितना ये पड़ा था इसका 20% टूट गया. ये 1 मोलर था, तो 1 का 20% वुड बी 0.2. इसका मतलब हो गया कि A2 के 1 में से 0.2 मोल टूट गए, राइट? अब जब जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, इसके 2 मोल बनते हैं. मतलब जितने मोल इसके रिएक्ट करते हैं, इसके उससे डबल बनते हैं. तो अगर ये 0.2 मोल रिएक्ट करेगा तो बेटे ये 0.4 मोलर बनेगा. अब यहां से आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K. मैं यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, एंड K वुड बी A की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर बाय A2 की कंसेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1. अब A की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ A? इट इज 0.4. तो 0.4 का स्क्वायर वुड बी 0.16 बाय A2 की कंसेंट्रेशन, दैट इज 0.8. सो ये आ जाएगा 0.16 बाय 0.8, राइट? दिस वुड बी, ये डेसिमल हटा, 10 goes up, 100 comes down. This is 8 2s are 16. This 0 gets cancelled. ये आ जाएगा 0.2. सो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 0.2, राइट? अब वी कैन ऑलवेज अप्लाई द फॉर्मूला डेल्टा G नॉट इज माइनस 2.303 RT log of K टू द बेस 10. ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं. इसको इरेज कर रहा हूं मैं. जो टेम्परेचर हमें गिवन था, टेम्परेचर जो गिवन है जिसमें रिएक्शन हुआ है, दैट टेम्परेचर इज गिवन एज 320 केल्विन. ये तापमान 320 केल्विन गिवन है. अब मैं डेल्टा G नॉट की वैल्यू कैसे निकालूंगा? माइनस 2.303. बेटा क्योंकि मेरे को डेल्टा G नॉट की वैल्यू जूल्स पर मोल में निकालनी है, तो R की वैल्यू मैं प्लेस करूंगा 8.314 और T की वैल्यू प्लेस कर रहा हूं मैं 320 इंटू लॉग K. इंटू लॉग K. K की वैल्यू इज 0.2, सो इट विल बी लॉग ऑफ 0.2 टू द बेस 10. ना मैंने ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज किया है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं. आई एम इरेजिंग ऑल दिस स्टफ टू मेक द कैलकुलेशन पार्ट इजियर. इधर देखिए, नाउ दिस वुड बिकम माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू this is 320 Kelvin, right? This is 320 into log, this is 2 by 10. Now 2 by 10 is what? This is log 1 by 5, right? So this further becomes minus 2.303 into 8.314 into 320 into, now log A by B is what? Log A by B क्या होता है? Log A minus log B. तो इसको मैं लिख सकता हूं log 1 minus log 5, right? Now log 1 to the base 10, that is 0. log 1 की वैल्यू 0 होती है. log 1 की वैल्यू बेटे 0 होती है और log 5 की वैल्यू 0.6990 होती है. It is 0.6990. Now this can roughly be taken as 0.7. 0.6990 can roughly be taken as 0.7. आंसर अप्रोक्सीमेटली पूछा था उन्होंने. सो मैं यहां पर माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 320 इंटू माइनस 0.7 आई एम राइटिंग. नाउ दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव विल मेक पॉजिटिव. सो पहली बात है जो डेल्टा G नॉट आएगा, उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव. नाउ इट्स अ बिट कम्बरसम कैलकुलेशन, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, लंबी कैलकुलेशन है. तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आई एम मेकिंग यूज ऑफ अ कैलकुलेटर, बट यू डोंट नीड टू डू सो. आपने नहीं करना. डोंट यूज कैलकुलेटर्स. Discard the use of calculators, right? हाथ से करके देखिए कैलकुलेशन. So this is 2.303 multiplied by 2.303, okay, multiplied by 8.314 multiplied by 320, done, multiplied by 0.7. So this comes out to be 4288.95. 4288.95 kilojoules. 4288.95 kilojoules. So बेटे this would be the answer. ये होगा आंसर इस क्वेश्चन का. So I hope
कि जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, बताया, वो आपको समझ में आया होगा. Thanks very much for being with me. Take care. Bye bye. Hello students. Now this question came in JEE Mains 2018. Recently ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में. अब क्वेश्चन क्या था कि at a certain temperature in a 5 liter vessel. Now remember this कि जो कंटेनर है, कंटेनर का कुल वॉल्यूम 5 लीटर है. 2 moles of CO. ये रहा CO के 2 मोल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स एंड 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन. ये रहा क्लोरीन के 3 मोल, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल. They were allowed to reach equilibrium according to the reaction. This reaction is given. और इसमें कार्बोनिल क्लोराइड, ये फॉस्फीन होता है, CuCl2, ये बना है. So at equilibrium, if 1 mole of CO is present, कहता है इक्विलिब्रियम पर अगर CO का 1 मोल पड़ा तो बताइए कि Kc की वैल्यू क्या होगी. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc. देखते हैं आप. एट अ सर्टेन टेम्परेचर 5 लीटर कंटेनर है, 2 मोल CO है, 3 मोल Cl2 है. देखिए ये कंटेनर है, कंटेनर का कुल वॉल्यूम 5 लीटर है. इसमें 2 मोल CO के हैं, 2 मोल CO के हैं और 3 मोल Cl2 के हैं. 3 मोल Cl2 के हैं. राइट. ये इक्वेशन दी हुई है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और इक्वेशन को जरा तरीके से लिखने लगा हूं. देखिए ध्यान से. नाउ दिस इज CO इन गैसियस स्टेट plus Cl2 in gaseous state gives CoCl2, right? Now at time t equal to 0, मतलब प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ. CO के हमारे पास इनिशियली 2 मोल है, क्लोरीन के हमारे पास 3 मोल हैं. ये 0 है. 0 इसलिए क्योंकि प्रोसेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुई. थोड़ी देर बाद जब इक्विलिब्रियम आएगा तो यहां 2 में से मान लीजिए x मोल रिएक्ट करेंगे. अब बेटे आप स्टोइकियोमेट्री की तरफ देखिए ना, जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका भी 1 करता है. सो इक्विलिब्रियम आते आते अगर यहां से x मोल रिएक्ट किए तो यहां से भी तो x करेंगे ना. कितने में से करेंगे? 3 मोल पड़े हैं भैया, तो 3 में से ही करेंगे ना. 3 - x. अब ये कितना बनेगा, चाहे आप इसको देखकर निकालिए चाहे इसको देखकर निकालिए. जब CO 1 मोल रिएक्ट करता है, यहां देखिए, जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है ये 1 मोल बनता है. अगर ये x मोल रिएक्ट करेगा तो ये x मोल बनेगा. राइट. चाहे आप इसको देख लीजिए, जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है ये 1 मोल बनता है. अगर ये x मोल रिएक्ट करेगा ये x मोल बनेगा. इसका मतलब इसके जो मोल्स बनने हैं इक्विलिब्रियम पर CoCl2 के, वो x ही बनने हैं, चाहे आप इसके रिस्पेक्ट में देख लीजिए चाहे आप इसके रिस्पेक्ट में देख लीजिए. नेक्स्ट, हमारे को यह भी बोला गया कि इक्विलिब्रियम पर CO के जो मोल पड़े हैं वो 1 मोल पड़ा है जी CO का. एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट. हमारे अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर CO के कितने मोल पड़े हैं? लेफ्ट हैंड 2 - x. ये पड़े हैं, x तो रिएक्ट कर रहे बेटा. पड़े कितने हैं? 2 - x. और यहां पर बता रहा है वो बार बार कि 1 मोल पड़ा हुआ है CO का. राइट. 1 मोल पड़ा हुआ है CO का, तो मैं क्या करने लगा हूं, मैं इस 2 - x को 1 के बराबर पुट करने लगा हूं. राइट. कितने मोल्स पड़े हैं CO के? 2 - x. और वो कह रहा है कितने मोल पड़े हैं? 1 मोल पड़ा है. तो बड़े x की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी. 2 - 1, सो x की वैल्यू आ गई बेटे 1. नाउ सपोज इफ आई वांट टू कैलकुलेट द Kc कैलकुलेट करना है तो कैसे करूंगा? कंसेंट्रेशन ऑफ CoCl2 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ CO रेज टू पावर 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज टू द पावर 1. ऐसे करेंगे ना Kc कैलकुलेट. फर्दर इसको मैं इरेज कर रहा हूं. x की वैल्यू हमने 1 निकाल ली है. वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ x एज 1. इसको मैं इरेज कर रहा हूं और Kc कैलकुलेट करने लगा हूं. नाउ Kc वुड बी CoCl2 की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी? x की वैल्यू हमने अभी निकाली 1. ये तो इसके मोल्स है बेटे. जो कंटेनर का वॉल्यूम है दैट इज 5 लीटर्स. सो 1/5 रेज टू द पावर 1 बाय कार्बन मोनोऑक्साइड. x की वैल्यू 1 है. 2 - 1 वुड बी 1. सो 1/5 अगेन रेज टू द पावर 1. Cl2 कितना है? 3 - x. x की वैल्यू 1 थी. सो 3 - 1 वुड बी 2. 2 मोल कितने वॉल्यूम में? 5 लीटर में. हमें कंसेंट्रेशन पुट करनी होती है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से. हर जगह देखो मैंने 5 से डिवाइड किया हुआ. सो दिस विल बिकम 1/5 into 5 into 5 by 2. This gets cancelled. This is 5/2. This comes out to be 2.5. So मैंने Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एंड द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ Kc, द फाइनल वैल्यू ऑफ Kc इज 2.5. देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है.
क्वेश्चन है वो जो बोलता गया मैं वैसे वैसे करता गया. इट्स एज सिंपल एज दैट. द वैल्यू ऑफ केसी इज 2.5. राइट. थैंक यू फ्रेंड्स. नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एम्स 2015 एग्जाम. देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि एम्स का जो एग्जाम होता था वो थोड़ा बेटर स्टैंडर्ड का एग्जाम होता था, तो उसमें क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते थे और मैनिपुलेटिव होते थे. लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप आंसर्स तक श्योरली पहुंच सकते थे. नाउ द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जी ए मोल्स ऑफ PCl5 आर हीटेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर. एक कोई इनक्लोज्ड कंटेनर है, उसमें ए मोल्स PCl5 के उनको हीट किया गया और इक्विलिब्रियम आया ऐसे. PCl5 टूटा है PCl3 में और Cl2 में, और प्रेशर जो है वो P80 है. नो व्हाट इज दिस प्रेशर? दिस इज इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर. राइट. इक्विलिब्रियम में जो टोटल प्रेशर है दैट इज P80 ऑफ द गैसेस. ये तीनों ही गैसेस हैं. इफ x मोल्स ऑफ PCl5 डिसोशिएट एट इक्विलिब्रियम, अगर PCl5 के इतने मोल्स डिसोशिएट करते हैं इक्विलिब्रियम पे, तब हमने x/a की वैल्यू निकालनी है. और उन्होंने जो ऑप्शंस दी थी, उन्होंने जो आंसर दिया था, वो आंसर वाज दिस. मतलब दे बेसिकली टोल्ड अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x/a इन दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में x/a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने हमें बोला, और ये आंसर, ये उत्तर उन्होंने दिया हुआ था. अब देखते हैं इसको किया कैसे. इसको इरेज कर रहा हूं मैं. देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से. अगर PCl5 की बात करें, नाउ दिस PCl5, दिस इज डिसइंटीग्रेटिंग इनटू PCl3 एंड Cl2. PCl5 टूट रहा है PCl3 में और Cl2 में. गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट एट टाइम t इक्वल टू 0. इसके ए मोल्स है PCl5 के. दिस इज 0, दिस इज 0. जब इक्विलिब्रियम आया है तो बेटे x मोल्स हैव बीन डिसोशिएटेड. x मोल्स डिसोशिएट हुए हैं. अब जब इसका एक मोल रिएक्ट करता है, इसका एक बनता है. अगर इसके x डिसोशिएट करेंगे तो इसके भी x बनेंगे. और जब इसका एक मोल रिएक्ट करता है, इसका एक मोल बनता है. अगर इसके x टूटे हैं तो इसके भी x बनेंगे. राइट. नाउ आई हैव बीन टोल्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x/a. मैं यहां पर पहले Kp निकाल रहा हूं. Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 raised to power 1 into partial pressure of Cl2 raised to power 1 by partial pressure of PCl5 raised to the power 1. So now Kp can be written as, partial pressure को क्या लिख सकता हूं मैं? P total. P total है कैपिटल P, जो इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर था. वो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है ना गैसियस स्टेट में. पार्शियल प्रेशर इज टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन. सो अगर मैं पार्शियल प्रेशर PCl3 का लिख रहा हूं, सो मैं यहां लिखूंगा टोटल प्रेशर, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3. मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 क्या आएगा? PCl3 के मोल्स विच आर x बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम. बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या है? a minus x plus x plus x, which is nothing but a plus x. These are the total number of moles at equilibrium. So this becomes a plus x raised to the power 1. Same way, partial pressure of Cl2, it will be total pressure, total equilibrium pressure into molar fraction of Cl2 के मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि a प्लस x है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5. इट विल बी P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5. PCl5 के मोल्स इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स रेज टू द पावर 1. ऐसे. अब हमें x बाय a की वैल्यू निकालनी है. याद रहे हमें, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बाय a इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P. राइट. अब देखते हैं इसको फर्दर कैसे प्रोसीड करना है. इसको इरेज कर रहा हूं मैं. आई एम इरेजिंग दिस मच पार्ट. अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है. राइट. नाउ इफ यू कंसेंट्रेट, दिस P एंड दिस P गेट्स कैंसल्ड. ये a प्लस एक्स, ये a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो बेटे जो Kp की वैल्यू आ जाएगी, Kp की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी px स्क्वायर. दैट विल बी px स्क्वायर बाय a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स. अब बेटा यहां पर हल्का सा मैथ्स लगाना पड़ेगा आपको. आपको पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. राइट. वो आइडेंटिटी याद होगी. सो Kp मैं लिख रहा हूं px स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. करेक्ट. नाउ दिस इज Kp बाय 1. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर लेकर जा रहा हूं. इसको मैनिपुलेट करके लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. राइट. एंड दिस इज इक्वल टू p बाय Kp. दिस इज इक्वल टू p बाय Kp. करेक्ट. ये मैंने कैसे किया, क्या किया, आई होप समझ में आ गया होगा. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आया,
ये एक्स स्क्वायर नीचे लाया इक्वल टू पी बाय के पी, राइट। क्या इसको अब मैं सेग्रीगेट कर सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा देखिए, इसको फर्दर अगर मैं सेग्रीगेट करूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय के पी। मैं ऐसे लिख सकता हूं। नाउ दिस एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, दिस बिकम्स 1, सो ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया? पी बाय के पी प्लस 1, पी बाय के पी प्लस 1, राइट। फर्दर इसको यहां लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा, यहां के पी एलसीएम आ जाएगा, सो पी प्लस के पी बाय के पी, राइट। नाउ वी आर नॉट सर्चिंग फॉर ए बाय एक्स और ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वी आर रादर सर्चिंग फॉर एक्स बाय ए। हम तो एक्स बाय ए ढूंढ रहे हैं ना। सो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूं, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, और बोथ द साइड्स आई एम रेसिप्रोकेटिंग, नाउ आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, इधर भी रेसिप्रोकेट कर रहा हूं, के पी बाय पी प्लस के पी। अब इस बारे में बच्चों को डाउट हो जाता है, बच्चे पूछते हैं सर ये आपने रेसिप्रोकेट कैसे कर लिया दोनों तरफ, तब क्या ये वैल्यूज बराबर रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी बेटा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या 5 इक्वल टू 5 होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर दूं 1/5 इक्वल टू 1/5, क्या वैल्यूज तब भी बराबर रहेंगी? जी हाँ, वैल्यूज तब भी बराबर रहेंगी। सो दिस इज व्हाट आई डिड, यही तो मैंने किया। ये वैल्यू इसके बराबर थी तो मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर दिया। मैंने क्या गलत किया? व्हाट आई डिड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। सो यहां तक पहुंच चुके हैं, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर इज इक्वल टू के पी बाय पी प्लस के पी, एंड फाइनली आई एम राइटिंग इट हियर, यहां लिख रहा हूं और इसको इरेज कर रहा हूं। अब x बाय ए की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो x बाय ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस पूरे का अंडर रूट, यानी कि के पी बाय पी प्लस के पी रेज टू द पावर हाफ, और यही आंसर एम्स वालों ने दिया हुआ था। नाउ दिस वाज द आंसर विच वाज गिवन। इस क्वेश्चन का उत्तर ये दिया हुआ था बेटे। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग सच क्वेश्चंस। मतलब इट डजंट मैटर कि अगर आपने सब्जेक्ट देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं भी पढ़ा है, आपको अगर बेसिक सब्जेक्ट की नॉलेज है, राइट, और थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करनी आती है, तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी वेरी टफ, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर, बाय बाय।